कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नथुरा से कच्छ तक एक ही नाम है, आदरणीय नरेंद्र मोदी। नौकरियां क्या नौकरियां, 4 साल की नौकरी है क्या जो मोदी ने कर दिया? 4 साल की आर्मी में नौकरी है क्या ये? हाँ, ये मोदी दोबारा आएगा तो 18 सिलेंडर खरीदेगी जनता 1800 में। मेरा नाम अभिजीत है और आपने देखना शुरू कर दिया है देशमत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम में, और आज हम इस एपिसोड में यह जानने का प्रयास करेंगे गुड़गांव की जनता से कि वह किन मुद्दों पर चुनाव में मतदान करेगी और किसे अपना सांसद चुनेगी। लेकिन उससे पहले आपका यहाँ राजनीतिक जो विश्लेषण है यहाँ के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गुरुग्राम का इतिहास बहुत ही पौराणिक कालों से रहा है और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के समय में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह शहर जो है उपहार के तौर पे दिया था, तभी से इस जगह का नाम गुरुग्राम था। हालांकि साल 2016 के अंदर मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने इस शहर का नाम बदल के गुड़गांव से गुरुग्राम कर रख दिया था। और मैं आपको यहाँ के राजनीतिक हलचल के बारे में अगर बताता चलूं तो यहाँ पे पिछले 5 बार से लगातार जो है राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से सांसद है। अगर इस लोकसभा सीट की मैं बात करूं तो इस लोकसभा सीट के अंदर 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और हरियाणा के तमाम जितने भी लोकसभा क्षेत्र है उनमें सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र यही है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि साल 2014 के अंदर राव इंद्रजीत सिंह जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, पहले वो कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे, लेकिन साल 2014 के अंदर उन्होंने पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। तब से लेकर के अभी तक लगातार वही इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। अब ज्यादा देर न करते हुए मैं यहाँ सीधे यहाँ की जनता के पास ले चलता हूँ और उनसे यह जानने का प्रयास करता हूँ कि किन मुद्दों पर वह आगामी लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करेगी। जितनी महंगाई मोदी ने करी हिंदुस्तान में कहीं भी महंगाई ना हुई होगी। जीरा कभी सुना 1000 रुपए किलो? हमने तो नहीं सुना था ना, अब सुन लो ना। 45 रुपए किलो आटा सुना कभी? ये फोकट के नाज ने तो दुनिया मार दी। लेकिन ये तो तमाम दावे करती है कि देश बहुत आगे जा रहा है। तो देश तो गया 60 साल पीछे, जो कांग्रेस है 60 साल आगे करे, इन्हें और पीछे कर दे देश। आने वाले में पाकिस्तान की तरह भूखमरी होगी मोदी के साथ, ये देख लो ना, आज बता रहा हूँ। तो कांग्रेस के प्रत्याशी को आप लोग जिताना चाहते हैं? भाई हम तो कांग्रेसी है, कट्टर कांग्रेसी है। तब बताओ कर्मचारी क्या दे रहा है? 4% डीए, 2% डीए, कोई डीए दे रहा है? लेकिन अगर गुड़गांव की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे नेशनल हाईवेज और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस। इस नेशनल हाईवे ने हम सिर में मारा जब रोजगारी ना मिल रहा लोगों ने। तो अरे जो छोटी छोटी कंपनी है वो और बंद कर दी इसने, तो लोग घर में और बैठा दिए इसने। तो बताओ कौन सी कंपनी चल रही है, कहाँ चल रही है? हाईवे क्या करेंगे? हाईवे पे चलेंगे हम? हाईवे पे चलेंगे क्या? ये और हाईवे बना दे, क्या फर्क पड़ेगा? अरे हमारा पैसा हमारे लूट लूट के कितना अरबों खरबों रुपए कमा लिया इसने। एक मंदिर बनाया, राम तो पहले भी था, राम आज भी है, राम तो शुरू से ही है, सनातन काल। हाँ, एक मंदिर ही तो बनाया, मंदिर तो दुनिया बना हुआ है। अभी हम गांव में मंदिर बना दे, नाम हो जाएगा हमारा। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार, महंगाई रोजगार है कहाँ? महंगाई इतनी कर दी, रोजगार किसको मिल रहा है? हम लोग कह बीपीएल कार्ड बंद कर दे, एक रोजगार दे दे तू बीपीएल कार्ड वाले को, देखो किसका भला करो। नौकरियों की अगर बात करूं तो नौकरियां तो सरकार में, नौकरियां क्या नौकरियां, 4 साल की नौकरी है क्या जो मोदी ने कर दिया? 4 साल की आर्मी में नौकरी है क्या ये? हाँ, ये नौकरी है क्या? आज एक मर भी गया तो उसको कुछ ना मिले, गवर्नमेंट ना दे कुछ भी, उसकी जो तनख्वाह मिलेगी वही मिलेगी। एक झंडे से लपेट कर उसके घर पहुंचा देंगे। भाई ये काम कर रहे हैं। तो ये महंगाई के ऊपर कुछ कहिए। महंगाई तो आज इतनी हो रही है कि पूछो मत ना। पेट्रोल का, डीजल वीजल सब कुछ महंगा था। आज गैस सिलेंडर इसने राजस्थान में कर रखा, पूरे हिंदुस्तान में क्यों ना कर दे 400 का? है इलेक्शन की डेट आई तो उससे पहले 2 रुपए कम किए गए थे। तो झुंझुना दिया है जनता को, जो 100 रुपए गैस हो बड़ा झुंझुना। आप मैं वादा करता हूँ अगर मोदी दोबारा आएगा तो 18 सिलेंडर खरीदेगी जनता। 1800 में 1800 का जनता खरीदेगी सिलेंडर को। अगर 50 रुपए किलो ना आटा बिक जाए तो मोदी का राज आती, मोदी का राज आती ने महंगाई फुल है। सही बता रहे हैं हम। झुंझुना दिया लोगों को 2 रुपए और 100 रुपए कम करके एकदम 500 बढ़ा देता है। बढ़ा होगा, अब अभी आ जाने से बढ़ा होगा। राजस्थान में कर रखा है 400 का सिलेंडर, पूरे हिंदुस्तान में कर दे तो है। माँ 300 बिजली फ्री करेगी, हरियाणा में तेरे मुख्यमंत्री यहाँ कर दे, यूपी में तेरे मुख्यमंत्री यहाँ,
है और कितनी जगह इसका मुख्यमंत्री वहां कर देन दिखाए हो। अगर सांसद के काम के तौर पे देखा जाए तो 5 बार से लगातार गुड़गांव की जनता राव इंद्रजीत को चुन के भेजती है। कैसा काम रहता है उनका, इस बार का क्या फीडबैक? देखो मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता। अच्छा, मैं आपको आसान और कर देता हूँ सवाल। अपने क्षेत्र में गुड़गांव गांव में जहाँ जिसके नाम से लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ कितनी बार आए हैं? वो तो एक बार भी ना आया आज तक। तो एक बार भी, जितनी बार बना आज तक हमने उसकी छिगली ना देखी है। वो कट्टड़ की ना इसके राव इंद्रजीत इसकी की तो कभी भी ना देखी। आज तक आया ही ना वो राव इंद्रजीत, आज तक ही ना आया है। वो हिंदुस्तान के अंदर आइए अंकल। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नथुरा से कच्छ तक एक ही नाम है, आदरणीय नरेंद्र मोदी। इसका पूरी दुनिया में कहीं भी, किसी भी शहर में, किसी भी जगह, किसी भी रेल में, कहीं भी जाकर दे डंका बज रहा है। 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में गुड़गांव की जनता इस बार किसे अपना सांसद बनाने की सोच रही है, बीजेपी या कांग्रेस? या बीजेपी में तो लगता है ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बीजेपी जो है ठगों की सरकार है। अब आने वाले इस टाइम में हम कांग्रेस को ही पूर्ण बहुमत से कांग्रेस को ही जिताएंगे जो भी है। बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। जो भी इतना साल उन्होंने अपना राजपाट चलाया, उनसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं रही। और इस जो अपने युवा जो वर्ग के लोग हैं, उनको ना कोई नौकरियां, मतलब ये सब बेरोजगार घूम रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से लगातार 5 बार से सांसद हैं, उनका काम कैसा रहा? अब जो भी है, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। जैसा भी उनका काम रहा मतलब कि ये लगा लो कि हमें तो कुछ नहीं लगा कि उन्होंने जो भी उन्होंने काम किया है, कुछ है वो हवा हवा सब कुछ हवा है। जी, क्या लगता है इस बार गुड़गांव की जनता किसे मतदान करेगी, किसे सांसद बनाना चाहते हैं आप? कांग्रेस को ही। कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार आ गया? हाँ, कोई 2024 का चुनाव नजदीक आ गया अंकल जी, फिर से वोट गिराने की बारी है। गुड़गांव की जनता इस बार किसे अपना सांसद बनाने की सोच रही? कांग्रेस को। हाँ? कांग्रेस को। 5 बार से राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनका काम कैसा रहा? हमें देखा ही नहीं, आज तक इंद्रजीत देखा ही नहीं कहीं। तो यही गुड़गांव की जनता तो है, वो लगातार 5 टर्म से उनको सांसद बना रही है। हाँ, जनता तो जिधर देखा उधर ही मतलब वो लेती है, लेकिन इस बार दाल नहीं गलेगी है, मुश्किल है। अच्छा, आप लोग कांग्रेस को समर्थन देंगे? हाँ जी। 2024 का चुनाव नजदीक आ चुका है, फिर से वोट गिराने की बारी है। गुड़गांव की जनता इस बार क्या मूड है गुड़गांव की जनता का, किसे मतदान करेगी, किसे अपना सांसद चुनेगी? जैसा कि पिछले 5 साल में विकास देखा है, तो विकास हमारे भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है और आगे भी हमें विकास ही चाहिए। तो विकास को देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार को ही लाना चाहेंगे। 5 बार से यहाँ से लोकसभा सदस्य चुने गए हैं राव इंद्रजीत सिंह। कैसा काम रहा गुड़गांव की जनता, उन्हें कैसे, उनके कामों को आकलन किया जाए तो कैसा काम रहा उनका? बस विकास विकास विकास, सिर्फ विकास बहुत अच्छा हुआ है पिछले 5 सालों में। तो बहुत आनंद आया देख करके। जहां हम जाम की स्थिति में फंसे रहते थे और जो यूपीआई और ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। जहाँ लाइनों में खड़ा होना पड़ता था पहले, बहुत आनंद आ रहा है तरक्की के साथ। इस बार गुड़गांव की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पे ही दाव लगाई? निश्चित तौर पे पूरी तरह से बीजेपी ही जीतेगी। अंकल जी, 2024 का चुनाव का गूगल बज चुका है, पूरे देश में वोट गिराने की बारी है। गुड़गांव की जनता इस बार किसे सांसद के तौर पे देखना चाहती है, और आपके जो पुराने जो सांसद है यहाँ के, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, इस बार भी हम उसी को बनाएंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह है। हाँ जी, उन्हीं को वोट। यहाँ का अगर मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का क्या स्थानीय एक ऐसा मुद्दा है जिसपे वाकई में सरकार को काम करना चाहिए? एमसीडी का काम जो है, एमसीडी का ये बेकार है, जिसका कोई सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था बेकार है, ये सब चीजें हैं, ये मुद्दे हम उठाएंगे। लेकिन इस बार सांसद साहब वोट मांगने आएंगे तो आप लगता है कि उनको बताएंगे इन सब मुद्दों के बारे में? बताएंगे, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे। क्या लगता है अंकल कि इस बार गुड़गांव की जनता किसे अपना सांसद चुनेगी? राव इंद्रजीत को चुनेगी। बीजेपी की लहर है मोदी की, मोदी की वजह से इंद्रजीत की भी छवि अच्छी है। लेकिन यही इंद्रजीत पहले कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे, बाद 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। एक यादव वोट है ना, और उसकी छवि भी अच्छी यादवों में, वो उनसे बाहर कहीं जाते ही नहीं। तो गुड़गांव की जनता इस बार बीजेपी के प्रत्याशी पे, बीजेपी के प्रत्याशी को ही।
24 का चुनाव नजदीक आ गया है, फिर से वोट गिराने की बारी है। गुड़गांव लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जनता इस बार किसे मतदान करेगी और किसको सांसद बना के भेजना चाहती है? देखिए, ऐसा है कि हमारे हरियाणा में अभी जो काम हो रहे हैं और रेवाड़ी क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उन्हीं का रुझाव ज्यादा है अब की बार। तो हो सकता है बीजेपी का समर्थन सब लोगों को मिलेगा। 24 का चुनाव का बिगुल बज चुका है, देश में आचार संहिता लग चुकी है। गुड़गांव की जनता इस बार किसे मतदान करेगी और किसे अपने सांसद के तौर पे देखना पसंद करेगी? देखिए, मतदान की तो बात यह है कि जनता को विकास चाहिए, और विकास कौन करेगा, ये कौन कर रहा है, ये एक प्रश्न उठता है। अभी देखो, बीजेपी का क्या है कि अब हमारा एक नवीन गोयल एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसने जनता की भरपूर सेवा की है, समाज की सेवा की है, और आप जो देखते हो वो आप करते हो। जो उसने एक कैनविन इतनी बढ़िया इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, 100 रुपए में इलाज होता है, सब नागरिकों को मान सम्मान देता है। और मैं अगर बात करूं, राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से सांसद है, लगातार 5 बार से सांसद है, कैसा काम रहा उनका? देखिए, काम क्या, इंद्रजीत सिंह ने गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट को ऊपर लेके गया है। जितने भी हाईवे, बाईपास, और ये अपने अब ये सोना से जो ट्रेन निकली है वो उनकी देन है। जितने विकास कार्य है वो इंद्रजीत की बदौलत हुए हैं। तो इस बार क्या गुड़गांव की जनता इस बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा दे? बिल्कुल, यकीनन उसका देखो विकल्प नहीं है और कुछ। कांग्रेस की तरफ से सुनने में आ रहा है कि अजय यादव आने वाले। पार्टी तो सब अपना अपना जोर लगाती हैं, सब अपना कहते हैं। अब आप वाला भी कह रहा है मैं हूँ, अब ये जन क्रांति वाला भी कह रहा हूँ भाई मैं भी सेवा कर रहा हूँ, सभी करते हैं। परंतु जिसका विकास दिखाई देता है पब्लिक तो उसके रुख को अपनाती है। अंकल अगर किसी को मौका ही नहीं मिला तो उसके काम को कैसे आप? मौका तो जब मिलेगा ना, जब आप कुछ करोगे। अगर निर्मल मन से मोई पावा, मोई कपट छल छिद नभा, साफ मन से काम करो अपना। है भाई, मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ मन को साफ करके आए हो ना, जब भी आप लोगों के व्यू ले रहे हो, देखो भाई अच्छा ये नहीं है, ये आप देखो प्रयास तो सभी करते हैं। अब ये एक पार्टी तो खड़ी नहीं होगी, दुनिया भर की 20 पार्टी है, सब अपना अपना है। बाकी जिसने कार्य किया है, जिसने विकास किया है, वो सबको दिखाई दे रहा। गिराने की बारी आई है इस बार। गुड़गांव की जनता किसे मतदान करना चाहती है और किन मुद्दों पर वो अपने जो है सांसद को चुनेगी? भाई, हम तो काम न देखेंगे, बेरोजगारी बहुत है। इस वजह से जो कांग्रेस पार्टी अपने उसको देगी ना टिकट सांसद को, हम तो उसको वोट देंगे। अगर वर्तमान की बात करूं तो पिछले 5 टर्म से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह। कैसा कार्यकाल रहा? एक दिन भी ना आया गुड़गांव गांव में, एक दिन भी देखने भी ना आए। नाले भरे पड़े हैं सारे, कभी भी देखने के लिए भी नहीं आया भाई। तो इस बार जो है गुड़गांव की जनता कांग्रेस के प्रत्याशी को, हाँ कांग्रेस ही आ रही है हरियाणा में। हाँ, विधानसभा में भी कांग्रेस आओगी और लोकसभा में भी कांग्रेस का ही जीतेगा। हाँ, क्या लगता है इस बार गुड़गांव की जनता किसे मतदान करेगी, किसे अपना सांसद बनाने का सोच रही है? भाई, हम किसी को नहीं कहते, हम गरीब आदमी हैं। मेरे दोस्त हमने 10,000 रुपए का लोन अप्लाई किया था, हमारा लोन नहीं हुआ अभी तक, 1.5 महीने पेंडिंग पड़ा हो। हमारी कौन सी सरकार का हमारी इस टाइम में बताओ। अगर काम के तौर पे देखा जाए तो चुनाव में तो नेता आएंगे ही वोट मांगने के लिए, तो आप अपनी समस्या उनके पास रख सकते हैं। हम कांग्रेस को ही जिताना चाहेंगे भाई, अगर सही साफ बन जाएगा तो। कांग्रेस को? हाँ, दिख आ गया है, फिर से वोट गिराने की बारी है। कांग्रेस भाई, कांग्रेस। सवाल से पहले ही कांग्रेस ही भाई। गाड़ी बिकी, गाड़ी बिकी मारे तो कांग्रेस ही लेके आऊंगे तो। अच्छा भाई, 5 बार से लगातार राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से सांसद है ना भाई, कांग्रेस से लेके आऊंगे तो भाई। क्षेत्र में कितना बार आए हैं वो ना एक बार भाई कांग्रेस से लेके आऊंगे तो भाई, हमारे शुरू तक कांग्रेस चली थी और उसको लेके आएंगे हम तो। चलिए, चुनाव का बिगुल बज चुका है, देश में आचार संहिता लग चुकी है। गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार से राव इंद्रजीत सिंह सांसद हैं। अब चुनाव फिर से नजदीक आया है, वोट गिराने की बारी है। क्या लगता है गुड़गांव की जनता इस बार किसे अपना सांसद बनाना पसंद करेगी?
इस सांसद तो राविंदर जी ही बनेंगे अब की बार भी। उनका बहुत प्रभाव है और अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, तो अब की बार भी राविंदर जी ही बनेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय जी हैं। नहीं, कोई जानता ही नहीं है कांग्रेस के प्रत्याशी को, तो यहाँ पे कोई नहीं जानता उनको। अगर काम के तौर पे देखा जाए तो बीजेपी का जो यहाँ से एमपी रहे हैं, उनके काम को देखा जाए तो क्या क्या ऐसे काम है, काम से संतुष्ट है आप लोग? काम से बिल्कुल संतुष्ट हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। फिर मोदी जी का नाम भी है, मोदी जी ने देश में अपने विदेशों तक अपने देश का नाम रोशन किया है, और मोदी जी के नाम से भी हर जगह से अब की बार मुझे भी लगता है कि 400 पार बीजेपी होगी शायद। मतलब गुड़गांव की जनता पूरा मन बना रखी है। गुड़गांव की जनता ने पूरा मन बनाया कि पूरा साथ बीजेपी का देंगे। चुनाव नजदीक आ गया है, वोट गिराने की फिर से बारी आई है। क्या लगता है इस बार गुड़गांव की जनता लोकसभा चुनाव में किसे मतदान करेगी, किसे अपना सांसद बनाएगी? सांसद तो जो बनता है वही बनेगा भैया, हमारे बनाने क्या बनाएगा, वो इंद्रजीत बनेगा। उनके इंद्रजीत जी के काम से खुश है आप? मैं तो हर काम से खुश हूँ। पूरे 10 में से 10 नंबर? 10 ही 10 नंबर, खाली मोदी वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से मतदान करेंगे। मतदान करें। अच्छे काम करे हैं तो उनके लिए ही वोट करेंगे। अब पूरा जो है 400 पार जाएगा। गुड़गांव की जनता राव इंद्रजीत सिंह को दोबारा मौका दे रही है। हाँ, दोबारा नहीं, चौथी दफा बन गया। छठी बार है वैसे। हाँ, छठी बार है, इसी को मौका देंगे। अच्छा, 24 का चुनाव का बिगुल तो बज ही चुका है और वोट गिराने की फिर से बारी आई है। इस बार गुड़गांव की जनता क्या सोचती है, किसे अपना सांसद बनाना चाहती है? भाई हमारा तो एक ही है, मोदी भाई, वही आओगा। राव इंद्रजीत सिंह यहाँ पे सांसद है लगातार 5 बार से, कैसा काम रहा उनका? काम बढ़िया रहा जी, बीजेपी आएगी, बहुत बढ़िया काम रहा है। आपको क्या लगता है? सही है, मोदी आएगा कि इंद्रजीत, ये दोनों सही आदमी। सही आदमी। हाँ, पूरा मतलब कि बढ़िया काम क्या हुआ? बढ़िया काम किया है मोदी ने, बढ़िया काम किया है गुड़गांव के लिए। वैसे भी इस बार गुड़गांव की जनता किसे मतदान करेगी, किसे अपना सांसद चुनेगी? गुड़गांव की तरफ से गांव है या शहर है, लोकसभा क्षेत्र है गुड़गांव, इसमें लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ही जीत के जाएगी और आने वाले विधानसभा में भी बीजेपी जीतेगी। ये हमारे यहाँ के मतदाताओं का है, क्योंकि कोई भी जो से राव इंद्रजीत है जो उनकी कोई टक्कर में है नहीं, क्योंकि अकेले कैंडिडेट है, कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। मतलब पूरा खुश है? बिल्कुल खुश है जी, दोनों सीट ये बीजेपी की है, विधानसभा भी और लोकसभा भी। 25 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने वाला है, क्या लगता है इस बार गुड़गांव की जनता किसे अपना सांसद बनाना पसंद करेगी? हम तो मोदी को देखते हैं बस, और हमारे लिए चाहे गधे को उठा दो, मोदी चाहिए हमारे को। मतलब किसी को भी टिकट मिल जाए वो जीतेगा? बस मोदी नाम की लहर है। यहाँ के संसद के काम से कितना खुश है आप? कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वोट उसी को? अब क्या है, मोदी को। अच्छा, वोट मोदी को है। राव इंद्रजीत जी ने कोई काम नहीं किया है? मतलब हमारे गांव में आके ही ना देखा उसने आज तक। जब पिछला इलेक्शन था एक दिन आया था वाटिका में, उसके बाद आज तक तो आया नहीं। 5 सालों में एक बार भी गुड़गांव गांव में नहीं आया? गुड़गांव गाँव में नहीं आया। लेकिन फिर भी वोट देंगे आप लोग? हम तो मोदी को देंगे, हमने तो एक ही पिछाड़, हमारे पे तो मोदी है। चुनाव का समय नजदीक आ गया है, फिर से वोट गिराने की बारी है। गुड़गांव की जनता इस बार किसे मतदान करने की सोच रही है, किसे सांसद बनाना चाहते हैं आप लोग? भाई साहब ऐसा विचार अपने जिसका जैसा विचार है वो करेगा। हमारी अपने बीजेपी की है, आपा जो है बीजेपी के साथ है। ठीक है, बीजेपी के साथ है और राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से सांसद है। देखो जो हमारा हक का जो है, हमने वोट जो है वो कमल पर मोहर लगानी है। हमारे का तो राव साहब हो चाहे सैनी हो या कोई भी हो, हमारा मेन मकसद है कमल पे मोहर लगानी। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री आ गया, बिल्कुल वो तो होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो काम कर रहे हैं, सारी बात है, किसी बात का वो नहीं अगर है। काम के तौर पे देखा जाए तो कोई ऐसा काम सांसद ने किया है यहाँ के लिए, आपको क्या लगता है अच्छा काम हुआ है? देखो जी, एक ऐसा है जिसके 5 बच्चे हैं, वो अपने 5 बच्चों को खुश नहीं कर सकता। कितना भी कर लो फिर भी कोई ना कोई कमी रहती है। काम तो कर ही रहे, पार्षद भी खूब काम कर रहे हैं, सांसद भी अपने काम कर रहे हैं, बाकी तो हर एक की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। मतलब नरेंद्र मोदी के नाम पे इस बार गुड़गांव की जनता जी पक्की है, अपनी वोट पक्की है। क्या किसे मतदान करने की सोच रही है इस बार गुड़गांव की जनता? जैसे भाई साहब ने कहा वही हमारा इरादा है।
बीजेपी का मैं कट्टर रहा और बीजेपी में ही रहूंगा। नरेंद्र मोदी जैसा नेता है ही नहीं। अगर सांसद के तौर पे देखा जाए तो राव इंद्रजीत बढ़िया काम करते हैं और उनको होना चाहिए। काम कैसे खुश है आप? ना कोई ऐतराज नहीं है। कांग्रेस की यहाँ पे कांग्रेस को तो लाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लाना है। कारण जान सकते हैं? कारण क्या, काम ही नहीं किए, घोटालेबाजी करते हैं। ठीक है, बीजेपी ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। और बीजेपी को ही वोट जाएंगे। हमारे 65 वोट हैं इस गुड़गांव के अंदर। मैं बाहर से यूपी स्टेट से हूँ, इटावा डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन मतदान यहाँ करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हमारा मकान दुकान यही है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी, चुनाव का समय नजदीक आ गया है, फिर से वोट गिराने की बारी है। इस बार गुड़गांव गांव की जनता क्या सोचती है, किसे सांसद बनाना चाहते हैं आप लोग? इंद्रजीत को। इंद्रजीत जी ने बढ़िया काम किया। ठीक ही काम हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं। मोदी वो कर रहा था, इंद्रजीत भी मोदी जी के नाम पे वोट होगा। मोदी। अगर काम के तौर पे देखा जाए तो कोई ऐसा काम बताइए गुड़गांव के लिए जो राव इंद्रजीत ने किया हो। इंद्रजीत भी लगा ऊपर से जब होता है सेंटर से मोदी करके ये रोड वगैरह वगैरह कितना बढ़िया काम कर दिए हैं, सारे हाईवे निकाल दिए और इससे फालतू क्या लेगा गुड़गांव में। क्या लगता है मोदी जी का कोई दूसरा विकल्प है? विकल्प तो भाई अब जो आगे आगे तो बहुत करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम करता है। वोट गिराने की बारी आई है। इस बार गुड़गांव की जनता किसे अपना सांसद बनाना चाहती है, किसको मतदान करेंगे आप लोग? हम तो बीजेपी को ही देंगे। कुछ कारण? कुछ कारण, अच्छा काम कर रही है। बीजेपी के काम से खुश हैं आप? हाँ। अगर सांसद की मैं बात करूं तो राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से सांसद हैं, उनका काम कैसा रहा यहाँ? नहीं, वोट बीजेपी को देंगे, चाहे सांसद कोई भी हो। हाँ, बीजेपी, नरेंद्र मोदी के नाम पे। हाँ। चुनाव का समय नजदीक आ चुका है, फिर से वोट गिराने की बारी आई है। इस बार गुड़गांव की जनता किसे अपना सांसद बनाना चाहती है? गुड़गांव से मेरे को मतलब, हमें कक्कड़ कांग्रेसी, हम तो कांग्रेस से वोट देंगे। बात कर रहे थे, मोदी ने बहुत महंगाई कर रखी है।